खंड में कार्य कर रहा हूँ और जो भी इसमें इश्यूज हमारे सामने हैं उसको मद्देनजर रखते हुए और जो भी मेरा अनुभव है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं हैं और जो हमारी कैबिनेट की अपनी अपेक्षाएं हैं उनको समझते हुए, चूंकि मैं लगभग एक वर्ष से काफ़ी गहनता से इन इश्यूज पे लगा हुआ था, तो मैंने अपनी प्राथमिकताएं जो तय की हैं वो बेसिकली जनता के इश्यूज को सामने रखते हुए, हमारे जो पहाड़ का एरिया है उसके विकास को मद्देनजर रखते हुए और जो हमारा तराई का एरिया है उसकी जो विशेष समस्याएं हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मैंने अपनी प्राथमिकताएं जो है कुछ तय की हैं कि हम जो हमारा पहाड़ का जो परिदृश्य है और जिसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि पलायन की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। और इसके मद्देनजर मैं पहाड़ को 3 एरियाज के हिसाब से देखता हूँ। पूरे उत्तराखंड को अगर आप देखें तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हमारे 5 जिले ऊपर के जो हैं वो एक सबसेट है इस उत्तराखंड का, जिसके लिए एक तरह की पॉलिसी चाहिए। जो मिडिल हिमालयाज का हमारा एरिया है जिसमें कि मुख्य रूप से हमारा अल्मोड़ा आता है, पौड़ी आता है और जो है नैनीताल का एरिया आता है, इसके एक डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं और उसकी टोपोग्राफी की रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें एक डिफरेंट तरह की पॉलिसी ऑप्शन चाहिए। और जो तराई के हमारे जो लगभग 4 जिले हैं जिसमें मुख्य रूप से जो है हमारा देहरादून का कुछ एरिया, हरिद्वार का पूरा जनपद, उधम सिंह नगर का पूरा जनपद और कुछ पार्ट हमारे नैनीताल के, और इवन मैं कहूँ तो चंपावत जिले का भी जो है हमारा टनकपुर का एरिया जो है, ये एक पूरा जो एरिया है इसका एक डिफरेंट काइंड ऑफ पोटेंशियल है, डिफरेंट काइंड ऑफ वहाँ समस्याएं हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ हमारी पॉलिसी उसके लिए होनी चाहिए इतना। और जो एक जन साधारण की सोच है उसके साथ लिव किया हूँ और एक लंबा मेरा जो अनुभव रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा जो बेसिक हमारा प्रयास होगा कि जो भी समय मेरे पास है, जितना भी समय मेरे पास है, मैं इन तीनों इलाकों के लिए एक डिफरेंट रणनीति को बना के चलूं और अपने अधिकारियों को उसके लिए मोटिवेट करूं कि वो इन क्षेत्रों में जाकर कार्य करें, एक नई रणनीति में कार्य करें और उसकी एक कंटिन्यूटी रहे। मुझे याद है कि जब मैं बहुत लंबे अंतराल तक कमिश्नर रहा कुमाऊं का और 7-8 साल मैंने कमिश्नरी की, उससे पहले इनफैक्ट मैंने अपनी जो 33 साल की सर्विस है उसमें मात्र मेरा जो अनुभव सचिवालय का 7 साल का है। 26 साल मैं फील्ड में रहा हूँ। आईएएस क्यों फिर प्रदेश क्यों छोड़ रहा है? एक के बाद हर महीने कोई इनको आईएएस निकल रहा है, दिल्ली में जा रहा है, दूसरे राज्यों में जा रहा है। हमारा जो टोटल जो कार्डर स्ट्रेंथ है वो 120 की है, उसके सापेक्ष हमारे पास इसमें 75 के करीब ऑफिसर्स उपलब्ध हैं और ये कोई ऐसा नंबर नहीं है। देखिए हमारे पास डेपुटेशन रिजर्व है, हमारे पास एजुकेशनल हायर स्टडीज करने का रिजर्व है। तो इन टोटलिटी मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी इस तरह की हमारे पास कमी नहीं है। हाँ, इसमें जरूर लग रहा है हमें कि जो हमारा टॉप लेवल है उस पर हमको 2-3 अफसर अगर और मिल जाते हैं तो हम शायद अपने में कार्य विभाजन जो और अच्छे ढंग से कर पाएंगे और अच्छी तवज्जो दे पाएंगे। बट सीनियर ऑफिसर इस समय सरकार में कंटिन्यूटी लगातार बनी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री इसमें जो है लगभग 1.5 वर्ष से ऊपर से जो है अपनी सेटल में बैठे हुए तरह तरह की जो है परियोजनाओं को अपना जो है अमली जमला पहना रहे हैं। बिल्कुल उनकी जो सोच है पहले मुख्यमंत्रियों से काफी भिन्न सोच है, ग्राउंड से जुड़े हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। तो मैं समझता हूं कि अधिकारियों को जो मेरे सामने जो चैलेंज है वो इसमें तो बड़ा सिंपल चैलेंज है कि जो हम लोग नई योजनाएं बना रहे हैं उनको धरातल पे उतारें, एक अच्छी टीम वर्क से काम करें, अपने यंग ऑफिसर्स को मोटिवेट करें और उनको ज्यादा से ज्यादा समय फील्ड में स्पेंड करने का एक जो है हम एक उनको लीडरशिप प्रदान करें। आपने तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, तो आपको लगता है कि हरीश रावत बाकी जो प्रेडिसर्स रहे हैं चीफ मिनिस्टर उनके मुकाबले ज्यादा ग्राउंडेड हैं, जमीनी सोच रखते हैं, ऐसा महसूस आप कर पा रहे हैं? बिल्कुल मैं ऐसा सोचता हूं। ऐसा नहीं कि क्योंकि मैं तो पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके और आपके साथ जो है मुझे पिछले जो 7-8 वर्ष हुए हैं यहाँ कैपिटल में आए हुए, और उससे पहले मैं कुमाऊं में 7-8 साल था। तो ये बिल्कुल सही है और उनकी एक अच्छी जो पॉजिटिव पार्ट में जो मैं समझता हूँ, जो उत्तराखंड को राज्य को बनाने की जो परिकल्पना थी, उस परिकल्पना के पीछे ये सोच थी कि हम अपने जो इंटीरियर का इलाका है उसको विकसित करेंगे ताकि पलायन की जो हमारी एक प्रवृत्ति सी बन गई है उत्तराखंड में वो रुके। जिन्होंने कभी उत्तराखंड से बाहर जाने की सोची नहीं, आपको नहीं लगा कि दिल्ली में केंद्र में कुछ अनुभव लेना चाहिए, किसी बड़े राज्य में जाना चाहिए? आपने लंबी सर्विस उत्तराखंड के लिए की है। देखिए मैं हिमाचल का रहने वाला हूं, मेरा पालन पोषण दिल्ली में हुआ, मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी दिल्ली में ग्रहण की और जब मैंने 25 साल तक दिल्ली में नौकरी कर ली तो मैंने अपने आप को ये पाया कि मैं टोटल मिसफिट हूं। ऐसा नहीं कि मेरे पास ऑप्शंस नहीं थी, बड़ी अच्छी ऑप्शंस थी मेरे पास। मैं बड़े अच्छे जो है विश्वविद्यालय से पढ़ के आया, अच्छे सिस्टम में था मैं। मेरे पास श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैं एक प्रवक्ता के पद पे था। मेरे सामने एक अपना फ्यूचर था और मैं उस फ्यूचर को लेके चल सकता था।
पर चूंकि मेरी शुरू से ही लगन रही है और मैं जिस तरह के मैं बेसिकली ग्रास रूट से उठा हुआ व्यक्ति हूँ, और हिमाचल में मेरी अपनी एक सोच रही है हिमाचल के बाद। मैं हिमाचल काडर में जाना चाहता था, पर चूंकि उसमें काडर एलोकेशन का प्रिंसिपल ऐसा था कि आउटसाइडर इनसाइडर का बैलेंस करते थे, तो मुझे यूपी मिला। और यूपी मिलने के बाद जब भी मेरा मौका मिला, मैंने पहाड़ों की तरफ अपना जो है मन दिखाया, लेकिन आज जायजा लिया। इस तरह से जो चीजें कही जाती हैं कि केदारनाथ में आप लोगों ने काम तो किया, लेकिन किस कीमत पर काम किया, उस पर लोग सवाल उठाते हैं कि बेतहाशा पैसा खर्च किया गया, हेलीकॉप्टर से छोटा छोटा सामान जा रहा है, और जिस तरह से प्राइवेट हेलीकॉप्टर कंपनियों को आप लोगों ने लगाया, उस पर भी कई बार लोग सवाल उठाते हैं कि केदारनाथ के नाम पे बहुत पैसा भी खर्च हुआ। आप किसी दिन अगर मेरे को अलग से अगर बैठ जाए तो मैं आपको उसको पूरा आपको हिसाब दिखा सकता हूँ। ये इस इंटरव्यू के दौरान मैं इसको शायद उतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, बट मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि कोई भी जो हमने वहां काम किया है वो बिल्कुल उन परिस्थितियों में जो संभव था, द बेस्ट वे वी हैव डन द वर्क। और अगर हम चाहते हैं कि केदारनाथ 10 साल तक ना हो, तो फिर आज जब इंडियन आर्मी जब कोई युद्ध लड़ती है तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि आप कितनी सॉर्टीज मार रहे हैं और कितने जवानों को आप कैसे उतार रहे हैं। ये बहुत ही छोटे प्रश्न हैं, इन पे हमको नहीं पढ़ना चाहिए। हेलीकॉप्टर इज ए नेसेसिटी, इट इज नॉट ए लग्जरी, इट इज नॉट ए कंफर्ट। तो जो लोग इस तरह का जो क्रिटिसिज्म करते हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वो समझे कि उत्तराखंड की इकोनॉमी को अगर आगे बढ़ना है तो उसमें हवाई सेवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इकोनॉमी ऐसे में जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को आप नहीं ला पाएंगे, तो कैसे यहाँ इंडस्ट्री जिंदा कैसे होगी, रोजगार कैसे मिलेगा? देखिए पवन जी, इसमें मेरा साफ मेरी सोच बहुत स्पष्ट है। उत्तराखंड का जो इंडस्ट्रियल क्लाइमेट है वो पूरे देश की क्लाइमेट से आज भी काफी अच्छा है। हमारा ग्रोथ रेट इस समय जो एवरेज हमारी ग्रोथ रेट पूरी कंट्री की इकोनॉमी की है, उससे वी आर फार बेटर। हाँ, इस समय दिस इज जनरल डिप, इसको कोई उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अलग से दिखना उचित नहीं होगा। इसमें पूरी इकोनॉमी में जो है एक ट्रांजिशन फेज में इकोनॉमी है, नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। आखिरी